धीरे बोल, कोई सुन न ले। यह बात हम सबके कानों में कभी न कभी जरूर पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलते हैं और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति के कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या भले ना देख पाएं, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में हम खुद ही वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं और वही हमारे झगड़े का भी कारण बन जाते हैं। और बाद में फिर हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बताना नहीं चाहिए था। इसीलिए आज इस बौद्ध कहानी को सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, और इन 7 बातों के अलावा और कोई बात जो नहीं बतानी चाहिए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राकेश नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसे भी नहीं थे उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। वह अपने काम की तलाश में दिन रात कोशिश में लगा रहता, फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास कभी नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उससे काम लेनी है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारे मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात राकेश के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके अपने यहाँ मुझे काम पर रख लीजिए। उसकी यह हालत देखकर सेठ ने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे सैलरी दूसरे लोगों की अपेक्षा उसे कम मिलता था। वही जो काम दूसरे लोग करते थे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिल रहा था और इसे कम सैलरी मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझे शिकायत कर रहे हो। यह कैसा भलाई का ज़माना है। यह सुनकर राकेश वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सच थी। सच में सेठ ने तो उसे उसके मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने हिसाब से ही सैलरी देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना सैलरी देता है। समय बीतता गया और राकेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। इन अब परिस्थिति बदलने लगी थी। सेठ अब राकेश से दूसरे लोगों की अपेक्षा ज़्यादा काम करवाता था और उनसे कम वेतन देता था। यह बात राकेश के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम सैलरी पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया
और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू किया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया के पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ा देते थे। वह कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इससे इतना काम करवाया और बेचारे को पैसा भी कम दिया। अरे अगर हम इसको पैसा दे दे तो यह हमारा पैसा वापस कैसे करेगा? इसकी ऐसी हालत है कि काम तो इसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा कहाँ से लाकर देगा? और इसी वजह से राकेश की हालत दिन पर दिन बहुत खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मगर मदद करने वाले बहुत कम ही ऐसे होते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ज्ञानी है। राकेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने में वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बता देता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधियों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भक्त, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता की वजह से उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से कोई भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर पाती। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों को पालन करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया के वजह से तुम्हारे मस्तिष्क में पलते रहते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है कि अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप किसी को यह बातें बताते हैं तो वह सिर्फ आपका मजबूरी का फायदा उठाएगा, न कि आपकी हेल्प करेगा। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या फ़ायदा जो किसी भी हाल में आपका फ़ायदा ही उठाएगा। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है कि अपनी अतीत की गलतियाँ या अपनी भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। अतीत की गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या मतलब है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़र से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में आपका चरित्र घटित मत होने देना। और ज़रा सोचो, अपनी भविष्य की रणनीतियाँ आप दूसरों को बेकार में ही बता रहे हो। लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर डालेंगे। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है कि अपने घर की बात। आप अपने घर की बात दूसरों को बताते हैं, इससे आपकी घर में अशांत का माहौल बन जाता है और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसीलिए अपने घर की अंदर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह किसी को नहीं बतानी चाहिए। वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकता है। वह यह बात है कि आप अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अगर आप कितने कमाते हैं, अगर ये सबको आप बताते चलते हैं तो आपसे पैसा मांगने वाले ऐसे बहुत मिलेंगे। अगर आप किसी को पैसा नहीं देते हैं तो वह उस दिन से आप पे बहुत गुस्सा करेगा और आपका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप गांठ बांध लीजिए कि किसी को यह बात नहीं बताना है। आपकी कमजोरी और आपकी ताकत किसी भी इंसान को पता नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो
वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अगर आपकी ताकत क्या है यह पता चल गई तो वह उसका समाधान निकालेंगे, फिर आपकी ताकत को कमजोरी बनाकर फायदा उठाएंगे। इसीलिए अपनी ताकत या कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए।